अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो बिज़ टॉक। मैं हूं आपकी मेज़बान नताशा हसीब। ओवरऑल मार्केट के सेंटिमेंट आज रोल ओवर वीक के सेकंड डे में पॉजिटिव डायरेक्शन में नजर आए। इट मींस कि मार्केट के अंदर वो पोटेंशियल जो 40,000 के लेवल्स को दिखाते हुए या इंडिकेट करते हुए जो विटनेस किया गया था, ओवरऑल आज भी वही एक एंथुसियाज्म मार्केट के अंदर देखा गया। इसके रीजंस हैं, क्या वजूहात हैं जिसका इम्पैक्ट आज मार्केट के अंदर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। डिस्पाइट ऑफ रोल ओवर वीक हम देख रहे हैं कि मार्केट के सेंटिमेंट्स इंटरेस्ट लेवल डेवलप करते हुए दिखाई दे रहे हैं इन्वेस्टर्स की जानिब से, यानी कि वो इन्वेस्टर्स जो डिप का वेट कर रहे थे और बाइंग अपॉर्चुनिटीज गेन करने के लिए वेट कर रहे थे, वेट एंड सी के पोजीशन में थे, वो आज मार्केट के अंदर नजर आए। इसमें हम देखेंगे आज फ्यूचर्स में काम ज्यादा हुआ है, यानी 10 बिलियन रुपीस की वैल्यू ओनली फ्यूचर्स में आज की मार्केट में देखी गई है। वो फॉरनर्स जो नेट सेलर्स थे अब नेट बायर्स बन गए हैं, 2 हफ्ते से पिछले हम देख रहे हैं, और इस वीक के आगाज में भी यही सर्कमस्टांसेस विटनेस किए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन की तरफ चलते हैं, फर्स्ट सेगमेंट की तरफ। Let's have a look on market highlights. आज की मार्केट की परफॉर्मेंस क्या रही? ओपन हुई मार्केट 39,802.60 के लेवल पर, हायर साइड ऑफ मार्केट गई 40,340.79। एक हम देख रहे हैं इंट्राडे हाई में भी मार्केट के अंदर काफी पोटेंशियल नजर आया। लोअर वॉज 39,802.60, सेम एज द ओपनिंग, एंड फाइनली क्लोजर वेल अबव 40,000 के लेवल, यानी 40,292.82 का इजाफा देखा गया। 490.22 का इजाफा आज की मार्केट में ओवरऑल विटनेस किया गया। टर्नओवर में करंटली मार्केट ने 534.47 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए हैं, और अगर हम फ्यूचर्स को मिला लें तो 722 मिलियन का काम आज की मार्केट में देखा गया इंडिविजुअली। 162.78 का इजाफा देखा गया, 20.32 वैल्यू रही बिलियन रुपीज। और नेक्स्ट दी वॉल्यूम लीडर्स में ओनली वन स्क्रिप्ट बीइंग इन रेड टेरिटरी, हैस्कॉल इस लिस्ट को लीड कर रहे हैं 0.90 के इजाफे के साथ। 16.96 पे क्लोजर, 50.30 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। यूनिटी सेकंड स्कॉट पे 0.22 का डिक्लाइन, 3.81 पे क्लोजर, 37.70 मिलियन शेयर्स ट्रेड किए गए। एंड लास्टली अगेन टीआरजी पार्क वॉल्यूम लीडर्स में दिखाई दे रहा है 2.23 का इजाफा, 56.69 पे क्लोजर, 30.06 का कारोबार रहा। ये था वॉल्यूम लीडर्स, मार्केट की करंट परफॉर्मेंस। ओवरऑल हम देख रहे हैं कि मार्केट के अंदर उन स्क्रिप्ट्स में भी बाइंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही हैं जिन स्क्रिप्ट्स में काफी हद तक हम देख रहे थे कि गुंजाइश बाकी थी और उनमें काम नहीं होता हुआ दिखाई दे रहा था, यानी कि इन्वेस्टर्स की आइज से वो स्क्रिप्ट जरा दूर थे और जो नॉर्मली ब्लू चिप्स की तरफ थे वहां ज्यादा इंडिकेशन हो रही थी। लेकिन अब हम देख रहे हैं ओवरऑल ऑल एंड ऑल हर जगह काम होता हुआ दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। आज हमने टॉपिक बिल्कुल आज की मार्केट का हम कहेंगे एक उसमें शेडो दिखाई देता है, यानी कि स्टॉक मार्केट में जो बहुत ज्यादा तेजी हुई है और 40,000 का लेवल सस्टेन हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता करके। ये तमाम चीजें आज की रिपोर्ट में हम देखते हैं। पहले आपकी रिपोर्ट देखिए, उसके बाद वापस आते हैं, मजीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज, जिसे उम्दा परफॉर्मेंस और बेहतरीन कारोबारी इस्लाहात की बदौलत अब दुनिया की बेहतरीन मार्केट्स में जाना जाता है। आदाद शुमार कहते हैं कि 100 इंडेक्स का कारकर्दगी की बुनियाद पर अव्वलीन नंबरों पर आना और साथ साथ इंडेक्स में गुज़श्ता अरसे की निस्बत बेपनाह इजाफा होना कामयाब हुकूमती पॉलिसीज की एक झलक है। हुकूमत पाकिस्तान की रोशन ख्याली और जिद्दत पसंदी की तर्ज पर उठाए गए इक़दाम की बदौलत पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज फ्रंटियर से इमर्जिंग मार्केट में दाखिल हो चुकी है, जिसका एतराफ आलमी इदारे भी करते आए हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज एक ऐसा कारोबारी हब जहां 600 से ज्यादा लिस्टेड कंपनीज में बैक वक्त ट्रेडिंग होती है। अब मौजूदा परफॉर्मेंस के मुताबिक मुख्तलिफ कंपनीज के शेयर्स में जबरदस्त तेजी का रुझान बरकरार है। कंपनीज के शेयर्स के हिस्से में अच्छे पॉइंट्स रिकॉर्ड हो रहे हैं और बेखुसूस IT सेक्टर के साथ साथ ऑयल सेक्टर के हिस्से में जबरदस्त इजाफा मईशत की बेहतरी की जानिब पेशकदमी का मुंह बोलता सबूत है। यही नहीं, कंस्ट्रक्शन पैकेज के आ जाने से मार्केट में सीमेंट और स्टील के हिस्से में जबरदस्त तेजी आई है। यही वजह है कि इंडेक्स 40,000 की नफ्सियाती हद अबूर करके इन्वेस्टर्स के एतमाद में इजाफे का बायस बन रहा है। बराह रास्त बैरूनी सरमायाकारी के साथ साथ मकामी इन्वेस्टर्स की बदौलत मार्केट का लिक्विडेट हो जाना उभरती मईशत की अलामत है, जिसकी वजह तिजारती खसारे में कमी, मुल्क की बरामदात में इजाफे जैसी खबरों के बायस पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव के बाद इंडेक्स एक के बाद एक नफ्सियाती हदें अबूर कर रहा है। साल 2020 में आलमी माशी पेचीदगियों के असरात को पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने अपने ऊपर असरअंदाज होने नहीं दिया। यही वजह थी कि कारोबारी सिलसिला साल की इब्तिदा से ही तेजी से जारी और सारी रहा।
जबकि इंडेक्स में मजीद काफी बेहतरी की उम्मीद दिखाई दे रही है। स्टॉक मार्केट में मुसलसल तेजी के बायस सरमायाकारों ने भी इंतहाई दिलचस्पी का मुजाहिरा किया है। एग्जैक्टली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में काफी तेजी देखी जा रही है और इस तेजी की वजूहात भी मैं आपको बता दूं कि अब पूरे रीजन में यानी एशिया पैसिफिक में अगर हम देखें तो पाकिस्तान की पीई बहुत ज्यादा लोअर नोट पर दिखाई देती है और इतना अग्रेसिवली स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की तरफ से जो एक इंटरेस्ट रेट कट हुआ जिसका इम्पैक्ट हमने डिस्पाइट ऑफ कोविड-19 पाकिस्तान की इकोनॉमी बढ़ते हुए दिखाई दे रही है। और अगर हम मार्केट की बात करें मार्च से लेकर अब तक तो 10,000 पॉइंट्स का इजाफा मार्केट के अंदर देखा गया। अगर रीजन में इतनी हम कहेंगे पीई चीप नजर आ रही है तो इट मीन्स कि पाकिस्तान के अंदर अभी भी ये गुंजाइश है मार्केट में कि 10,000 पॉइंट्स मजीद आगे बढ़ जाए तो 50,000 के लेवल्स पे आने में देर नहीं रहेगी। इन तमाम चीजों पर बात करने के लिए ओवर कॉल हमारे साथ रजा जाफरी साहब मौजूद हैं, उनको वेलकम करते हैं। कैपिटल मार्केट एक्सपर्ट हैं आप। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। सबसे पहले ये बताइए आज 40,000 का लेवल डिस्पाइट ऑफ हम कहेंगे रोल ओवर वीक काफी हद तक पॉजिटिविटी नजर आ रही है, क्या कहेंगे मार्केट के अंदर इस तेजी के रीजंस क्या हैं? जी बिल्कुल, आई थिंक ऑब्वियसली बड़ा इनकरेजिंग इस हफ्ते की परफॉर्मेंस रही है। कल की भी टूवर्ड्स द एंड अच्छी रिकवरी थी, उसी की कंटिन्यूएशन है आज। एंड देखिए वजूहत वही हैं कि हम एक अभी भी मैं कहूँगा कि एक बुल मार्केट में ही है, डिस्पाइट द फैक्ट कि हम 41,000 से थोड़ा सा नीचे आई थी बीच में बाजार 40,000 के नीचे गई थी, लेकिन जो वजूहत जिनकी वजह से मार्केट ऊपर गई थी वो अभी भी इंटैक्ट है। उसमें सबसे बड़ी जैसे आप कह रही थी कि इंटरेस्ट रेट का कम होना है, ऑब्वियसली लिक्विडिटी बहुत आ रही है, लोगों के पास अल्टरनेटिव्स नहीं है, मतलब एक्टिव्स अब बहुत अट्रैक्टिव लग रही हैं रिलेटिव टू अदर एसेट क्लासेस, तो फंड्स फ्लो अच्छे नजर आ रहे हैं हमें। दूसरा ऑब्वियसली इकोनॉमी भी लग रहा है कि अपने पैरों पे खड़ी हो रही है। डेटा अगर आप पिछले देखें, कल भी करंट अकाउंट सरप्लस पिछले 12 महीने में तीसरी बार है जो सरप्लस आया है, तो वो भी सपोर्ट कर रहा है कि मैक्रो इकोनॉमी के साइड पे भी इम्प्रूवमेंट है। लॉकडाउन अब खुल गए हैं, चीजें नॉर्मल पे आ रही हैं, बिजनेस फ्रेंडली पॉलिसीज भी हुई हैं, जिसमें अगर आप देखें तो हुकूमत का फोकस कंस्ट्रक्शन सेक्टर पर है और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्टर है क्योंकि इससे एक तो रोजगार के वाकई फायदा फराहम होते हैं, दूसरा ये कि इसकी लिंकेज बहुत सारी ना, आप सीमेंट भी देखेगा, आप स्टील भी देखेगा, आप आपका शीशा भी है, फ्लोट ग्लास की अगर हम बात करें तो बहुत सारे सेक्टर। रजा ये बताइए मुझे कि ओवरऑल कंस्ट्रक्शन सेक्टर पे जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सब एक फोकस रखा है और इस फोकस की वजह से भी हम देख रहे हैं काफी बेनिफिट मार्केट के अंदर भी इसकी वजह से आए हैं। डिस्पाइट ऑफ दिस अभी अगर हम मार्केट की बात करें तो मार्केट के अंदर अब अपॉर्चुनिटीज हैं क्योंकि यही वेट इन्वेस्टर्स की जानिब से किया जा रहा था कि ये डिप आएगी और मार्केट में बाइंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी। अब आप समझते हैं कि मार्केट के अंदर अभी कोई नया इन्वेस्टर आए तो इज दिस द राइट टाइम टू बाय और आके वो एंटर हो सकता है मार्केट के अंदर? आई थिंक आप जैसे अगर आप वैल्यूएशन की बात करें तो ऑब्वियसली अगर प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल देखा जाता है अमूमन या मार्केट कैप टू जीडीपी देखा जाता है, ये जो 2-3 वैल्यूएशन के मेट्रिक्स हैं अगर आप देखें तो अभी भी हम अपने लॉन्ग टर्म एवरेज से नीचे हैं, तकरीबन 15 से 20% नीचे हैं और डिस्पाइट द फैक्ट कि इंटरेस्ट रेट्स जो हैं शरह सूद जो है वो एवरेज से कहीं नीचे है, तो और अभी लग भी रहा है कि अगले 6 महीने में एटलीस्ट इंटरेस्ट रेट्स को यहाँ से इन्हीं लेवल्स पे शायद रहना चाहिए। तो अगर इंटरेस्ट रेट्स इसी लेवल पे रहते हैं तो बिल्कुल वैल्यूएशंस में तो गुंजाइश है कि यहाँ से एंट्री ली जा सकती है। बस सिर्फ ये फर्क होगा कि पिछले 3-4 महीनों में मार्च के एंड से बाजार तकरीबन 45% ऊपर है, तो ऑफकोर्स एक रैली आई है, थोड़ा सा सेलेक्टिव हो जाए। पिछले 2-3 महीनों में तो रियली आप कोई भी स्टॉक ले लेते हैं एंड आई थिंक वो उसने परफॉर्म किया है। अब ये है कि थोड़ा सा केयरफुल होकर सिलेक्टिव हो जाए, ठीक है। अभी भी मेरे ख्याल में गुंजाइश मौजूद है मार्केट में। अगर आप सिलेक्टिव की जरा डेफिनेशन दे दें, सिलेक्टिव किस पॉइंट ऑफ व्यू से? ब्लू चिप में जाएं? जी ब्लू चिप्स और विद इन सेक्टर भी जो क्वालिटी कंपनीज हैं, ठीक है जी। सीमेंट सेक्टर की अगर मैं मिसाल दूं तो 20 अगर स्टॉक्स लिस्टेड है तो आपने 20 स्टॉक्स नहीं लेने ना, उसमें थोड़ा सा स्टडी करना है कि जी बेहतर कंपनीज कौन सी हैं, किनकी अच्छी मैनेजमेंट है, किनका ट्रैक रिकॉर्ड ज्यादा बेहतर है, कौन इस साइकिल में ज्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं। सेकंड टियर स्क्रिप्ट्स एंड थर्ड टियर स्क्रिप्ट्स को अवॉइड करें, यू आर सेइंग दैट? मेरा व्यू ये है कि ज्यादा वैल्यू आपको अभी भी ब्लू चिप्स में ही मिलेगी। इनफैक्ट अगर आप पिछले 2-3 महीनों में देखें तो सेकंड और थर्ड टियर स्क्रिप्ट्स में ही ज्यादा रैली आई है।
तो आई स्टिल फील कि रिलेटिवली स्पीकिंग ब्लू चिप्स में अब आपको ज्यादा बेहतर वैल्यू मिलेगी। अच्छा रज़ा, कुछ स्ट्रिप्स ऐसे हैं जिनमें डेली बेसिस पे वॉल्यूम जनरेट हो रहे हैं, तो आप समझते हैं उनमें भी काम किया जा सकता है, खासकर वो जो डे ट्रेडर हैं और जो एक ये भी मार्केट का चार्म होता है, डे ट्रेडर्स नहीं होते तो मार्केट के अंदर वॉल्यूम जनरेट नहीं होते, तो आप समझते हैं कि जिन स्ट्रिप्स पे स्पेसिफिकली डेली बेसिस पे वॉल्यूम्स जनरेट हो रहे हैं वहाँ काम करने की जरूरत है या वहाँ आप थोड़ी सी एंट्री ली जा सकती है? जी आई थिंक ऑब्वियसली वहाँ पे भी कुछ फंडामेंटल रीजंस हैं। अगर आप पिछले 2-3 महीनों का जायजा लें तो कुछ ऑटो कंपनीज हैं, कुछ टेक सेक्टर में कंपनीज हैं, लेकिन उनका भी ऑब्वियसली फंडामेंटल बैकिंग है पीछे, वजूहत हैं पीछे जिनकी वजह से रैली करा है। मेरा व्यू यही है कि ऑब्वियसली अगर ऑब्वियसली वॉल्यूम हो रहा है तो जरूर उसकी तरफ आए, लेकिन एंड ऑफ द डे अपना होमवर्क जरूर करें किस वजह से इसमें वॉल्यूम हो रहा है, किस वजह से इसमें तेजी है और कहाँ तक जा सकता है। बिकॉज देखिए खरीदना तो बहुत आसान है, मुझे ये होता है कि लोग खरीद तो लेते हैं लेकिन किस रेट पे एग्जिट करें, आई थिंक वो भी थोड़ा सा वो डिफिकल्ट हो जाता है। तो आपको पता ही नहीं होगा कि मैं एग्जैक्ट वो इनफैक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। बिकॉज अगर आप एक चीज ले रहे हैं तो किसी व्यू के साथ ले रहे हैं, अच्छा इसमें ये बेहतरी होगी तो इसका रेट इतना हो जाएगा, तो एटलीस्ट जहन में ये भी तो इतना हो जाएगा, नॉट बिकॉज के खाली वॉल्यूम हो रहा है पाए। बिल्कुल इसकी तरफ आए जरूर क्योंकि वॉल्यूम हो रहा है तो मतलब इन्वेस्टर इंटरेस्ट है, किसी वजह से इंटरेस्ट है, उस वजह को समझिए एंड वंस यू अंडरस्टैंड दैट फिर आप उसमें आप थोड़ा कॉन्फिडेंस के साथ काम कर सकते हैं। अच्छा रज़ा, ये भी बताइए, मैं इंट्रोडक्शन में भी अपने व्यूअर्स को यही बता रही थी कि पाकिस्तान की मार्केट रीजन में काफी चीप दिखाई देती है, अभी भी उसकी जो पीई है वो 8 पे नजर आ रही है, तो 8% पे पीई होना अब कितना ज्यादा गुंजाइश क्रिएट कर रहा है। इसके साथ साथ अगर हम 12 पे चले जाते हैं जो कि 2017 में हम प्रीवियसली थे, तो वहां से अगर इसका मतलब है कि 2017 के अगर वही लेवल्स भी वापस आ जाएंगे, यानी कि 12% पे जाते हैं तो 50,000 के लेवल से हम ऊपर ट्रेड करेंगे। जी बिल्कुल, आपने सही फरमाया कि एक्चुअली पाकिस्तान की हिस्टोरिकली अगर आप पिछले 10-15 साल का देखें तो प्राइस टू अर्निंग जो है पीई मल्टीपल जो है वो 6 टाइम्स और 12 टाइम्स के बीच में फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, तो अभी हम समझ लें अभी भी एवरेज, और एवरेज इसका 9 रहा है, तो जैसे आपने कहा 8 या थोड़ा 8 से कम है, हम एवरेज पे भी नहीं पहुंचे हैं। तो एज यू आर एब्सोल्युटली राइट, अगर यही चीज बैठे बैठे अगर हम कल को कहते हैं विद इन 12 मंथ्स ये पीई 8 से उठ के 12 हो जाता है और कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स वही रहते हैं, तो सर्टनली दैट इज अ 50% इंक्रीज फॉर में, फिर तो 50,000 पॉइंट से कहीं और बहुत ऊपर चले जाएंगे। तो फिर तो आप 60,000 की फिर एग्जैक्टली 12 टाइम पी का मतलब है बाकी चीजों को आप कांस्टेंट रखें तो यहाँ से 60,000 की बात होती है। बिग प्रीमेच्योर टू से दैट, बट सर्टनली अगर जिस तरह से ये रैली आई है, अगर इंटरेस्ट रेट यही लेवल पे रहते हैं और कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी सरप्राइज करती है, तो आई वुड नॉट बी सरप्राइज के ये अगले 2 साल के उसमें हम इस तरह की भी बातें करें कि 60,000 की बातें करें, बट यस फॉर द नेक्स्ट 6 to 12 मंथ सर्टेनली 50,000 रियलिस्टिक। क्या लग रहा है इंटरेस्ट रेट के हवाले से, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू अपना भी दें कि इंटरेस्ट रेट में मजीद कुछ फर्दर कट एक्सपेक्ट कर रहे हैं या अब यहाँ पे कुछ पॉज होके कुछ अपग्रेडेड हो जाएगा या कि आने वाले दिनों में कोई ऐसा सरप्राइज बनेगा हमें? आई थिंक अभी तक तो ऑब्वियसली वी हैव टू वॉच द डेटा, इन्फ्लेशन का डेटा, खासतौर पे महंगाई का जो रुझान है, लास्ट मंथ जो इन्फ्लेशन आई है वो 9.4% आई है सीपीआई, और हमारे इंटरेस्ट रेट 7% हैं। तो अभी देखना है कि इन्फ्लेशन किस तरह के डेटा आता है। एज ऑफ राइट नाउ तो लग रहा है कि मजीद इंटरेस्ट रेट कट सब नजर नहीं आते, क्योंकि ऑब्वियसली इंटरेस्ट रेट्स 6.25% से कम कर दिया हमने, 13.25 से 7 पे ले आए हैं और महंगाई की शरह से अभी ऊपर है, तो रियल इंटरेस्ट रेट्स अभी ज़ाहिर नेगेटिव नजर आ रहे हैं। एंड व्हाट अबाउट द डीवैल्यूएशन, अगेन आई एम इंटरप्टिंग यू हियर, कि डीवैल्यूएशन भी दिखाई दे रही है, रुपी डॉलर के अगेंस्ट गिरता हुआ दिखाई दे रहा है डेली बेसिस पे, कुछ पैसा 10 पैसा कभी 5 पैसा डेली बेसिस पे हम देख रहे हैं, तो क्या फर्दर डीवैल्यूएशन का इम्पैक्ट और ये तमाम चीजें मिला के सीपीआई इन्फ्लेशन इंटरेस्ट रेट को कुछ पुश करते हुए दिखाई दे रहे हैं, इज दैट ट्रू? आई थिंक इन्फ्लेशन तो थोड़ी सी स्टिकी है, हम तो ये थी कि महंगाई थोड़ी सी कम होगी, महंगाई की शरह, लेकिन अभी वो स्टिकी है 9% के ऊपर। एक्सचेंज रेट पे देखें थोड़ा सा सरप्राइजिंग है, क्योंकि जिस तरह का करंट अकाउंट डेटा आ रहा है, जिस तरह से हमारे रिजर्व्स बिल्डअप हो रहे हैं, तो और जिस तरह से दुनिया में डॉलर वीकनेस है, तो आई थिंक एक्सपेक्टेशंस तो थोड़ी यही है कि रुपये को थोड़ा अप्रिशिएट या स्ट्रेंथन करना चाहिए वर्सेस द डॉलर, बट अगर नहीं हो रहा तो ठीक है, आई मीन एटलीस्ट एक जगह पे सस्टेन हो रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है अराउंड 167 मार्क, तो आगे की रिस्क फिर ऑब्वियसली थोड़ी सी कम हो जाती है। यस यू आर राइट कि अगर ये ज्यादा रहता है तो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन ज्यादा आती है, बट मेरा नहीं ख्याल कि इस वजह से कोई इंटरेस्ट रेट का डिसीजन होगा। आई थिंक वो ज्यादा
ज़्यादा आई थिंक डिसीजन सेंट्रल बैंक अपना इन्फ्लेशन पे ही बेस करेगा. आई थिंक अब रिजर्व्स की सिचुएशन तो अच्छी है. रुपी तो अब अप्रिशिएट नहीं हो रहा, तो एटलीस्ट स्टेबलाइज फिर भी हो गया है रिलेटिवली स्पीकिंग. मेरे ख्याल में इन्फ्लेशन इज द सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया राइट इंटरेस्ट रेट्स के आउटलुक के लिए. अच्छा रजा, इसके साथ लेट्स कम टू स्टॉक मार्केट अगेन. फॉरेनर्स की बाइंग तो नजर आ रही है, लेकिन इतनी ज्यादा बाइंग नजर नहीं आ रही. तो लोकल्स ज्यादा इंटरेस्टेड हैं अभी इक्विटीज के अंदर. क्या कहेंगे आगे फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए कौन से मेजर्स देने चाहिए जिसका इम्पैक्ट हम देखें कि मार्केट के अंदर न्यू बायर्स भी जनरेट हों और आए वो हमारी इक्विटीज के अंदर? जी, you're absolutely right. लोकल लिक्विडिटी मेजर रीजन है मार्केट्स को ड्राइव पर. और ये बाय द वे ये खाली पाकिस्तान का फिनोमेना नहीं है, रीजन में भी जो आपने रैलीज देखी हैं इन द लास्ट फ्यू मंथ्स, उसमें लोकल लिक्विडिटी का बहुत बड़ा हाथ है. वहाँ पे यही हुआ है कि ऑब्वियसली रिडेम्पशंस रही हैं फॉरेन इमर्जिंग या फ्रंटियर मार्केट्स में से, तो सेलिंग की नजर आई है ना सिर्फ पाकिस्तान में लेकिन बाकी मार्केट्स में भी. आई थिंक वो हम यही कर सकते हैं कि ऑब्वियसली हमारा वेट बड़ा कम है इमर्जिंग मार्केट्स में, उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, बट सर्टनली हम मार्केटिंग एक्टिविटीज अपनी अगर ज्यादा शुरू करें, ब्रोकर्स एंड मे बी द स्टॉक एक्सचेंज एंड एचसीपी एज वेल. तो कि जी ऑब्वियसली ये थोड़ा सा कि कितनी तक की मार्केट है, इस तरह की हेडलाइंस अगर जनरेट होना शुरू करें. अभी भी देखें, अभी हेडलाइन जनरेट हुई है कई दिन पहले के पाकिस्तान बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट. थैंक यू रजा, थैंक यू सो मच. आपका एनालिसिस हमने देखा ओवरऑल मार्केट के ऊपर, और खासकर हम देख रहे हैं इमर्जिंग मार्केट में, जैसे कि रजा ने कहा कि इमर्जिंग मार्केट में हमारा वेटेज कम है, जिसका इम्पैक्ट फॉरेनर्स के हम देख रहे हैं बाइंग जो है वो कम आ रही है. अगर हमारा वेटेज बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है तो वहां पर जो फॉरेनर्स हैं उनकी बाइंग अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगी, जो कि अभी हैं, नेट बायर्स हैं मगर कम है. अगर ये बढ़ते हैं तो उसके बाद हमारी मार्केट का वेटेज मजीद बढ़ता हुआ दिखाई देगा. नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं. कमोडिटीज और फॉरेक्स के आज के अपडेट्स मार्केट के अंदर क्या हैं देखते हैं. गोल्ड की पर तोला प्राइस 1,21,493 रुपीज. गोल्ड की वैल्यू हम देख रहे हैं इसी स्पन में ट्रेड कर रही है 1,20,000 एंड 22,000 के अंदर. गोल्ड पर 10 ग्राम 1,04,271 रुपीज. इंटरनेशनल गोल्ड रेट पर 1923.02 डॉलर. ऑयल WTI पर बैरल 42.78 डॉलर. ऑयल ब्रेंट क्रूड पर बैरल 45.50 डॉलर. करेंसीज में सबसे पहले यूरो बाइंग रही 198 रुपीज, सेलिंग वॉज 201. यूके पाउंड बाइंग रही 220 रुपीज, सेलिंग वॉज 224. यूएस डॉलर बाइंग रही सऊदी रियाल बाइंग एट 45 रुपीज, सेलिंग वॉज 45.50. यूएई दिरहम बाइंग एट 46.50, सेलिंग वॉज 47. एंड लास्टली कुवैत दिनार बाइंग रही 521 रुपीज, सेलिंग वॉज 523.50. यूएस डॉलर में बताती चलूं मैं, आज 30 पैसा की जो है वो चेंजिंग आई है, यानी कि रुपी डी वैल्यू हुआ है. इसका इम्पैक्ट हम देख रहे हैं और आने वाले दिनों में कुछ चीजें जो है वो काफी हद तक हमारे सामने आएंगी जिसका इम्पैक्ट हम देखेंगे कि क्या होता है, क्योंकि डी वैल्यूएशन कोई विटनेस नहीं की जा रही थी. ऑलरेडी जो पाकिस्तान की रुपी है वो 168 डॉलर के 168 रुपी पे ट्रेड कर रहा है डॉलर के अगेंस्ट. इट मीन्स कि अभी जो है वो डी वैल्यूएशन ऑलरेडी बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो आगे आने वाले दिनों में कोई गुंजाइश दिखाई नहीं दे रही. हमारे साथ ओवर कॉल मौजूद है फारूक खान साहब. आप CEO हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के. वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो. जी वालेकुम सलाम जी, थैंक यू सो मच. सर सबसे पहले ये बताइए, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के डेली माइलस्टोन अचीव हो रहे हैं. एक बार फिर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज लाइमलाइट में दिखाई दे रहा है. ओवरऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स कैसे देख रहे हैं आप? देखिए जी, जो ओवरऑल इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो माशाल्लाह पॉजिटिव होते जा रहे हैं. और हमें जो चीज़ इन माइंड रखनी है कि जो कॉन्टेक्स्ट है इस वक्त जो पिछले 6 महीने में कंडीशन रही हैं पाकिस्तान में भी नहीं पूरी दुनिया में बिकॉज ऑफ कोविड-19, उससे आई थिंक गवर्नमेंट के मेजर्स जो प्राइवेट सेक्टर ने जिस तरह रिस्पॉन्ड किया, हम लोग उनसे कामयाबी से निकल रहे हैं. तो देखिए कंडीशंस अभी भी चैलेंजिंग हैं, अभी भी मुश्किल हैं, मगर हालात के मुताबिक वी हैव मेड वेरी गुड प्रोग्रेस. और जो प्रोएक्टिव मेजर्स दिए गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट रेट्स में, फिस्कल पॉलिसी में, सोशल सेक्टर सेफ्टी नेट के ऊपर, और खासतौर पे जो लॉकडाउन्स को स्मार्ट लॉकडाउन्स की पॉलिसी अडॉप्ट की रादर देन ब्लैंकेट लॉकडाउन्स की, तो आई थिंक इन सब चीज़ों की वजह से अब हम उनका बेनिफिट देख रहे हैं. एंड पाकिस्तान इज माशाल्लाह बाकी मुल्कों से पहले ये इकोनॉमिक डाउनटर्न से निकल रहा है.
بالکل سر، آپ نے صحیح کہا کہ کووڈ-19 کے باوجود اسمارٹ لاک ڈاؤن اور کچھ ایسی پالیسیز اور میجرز لیے گئے جس میں ہم مارچ سے اب تک دیکھ رہے ہیں 10,000 پوائنٹس کا اضافہ مارکیٹ کے اندر اسپیسیفکلی دیکھا گیا ہے اور مزید گنجائش دکھائی دے رہی ہے. ریجن کے اندر پی ای کافی چیپ ہے پاکستان کی، ایمرجنگ مارکیٹ پہ اس کا ویٹیج کم ہے. اوور آل ان تمام چیزوں کے باوجود پی ایس ایکس کی یعنی ایکویٹیز کی آپ ویلیو آگے مزید کہاں جاتے ہوئے دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ اتنی گنجائش جب بن رہی ہے تو آگے جا کے 50,000 کے لیولز کب تک ہم اچیو کر لیں گے، کیونکہ یہ زیادہ ٹائم دور نہیں دکھائی دے رہا. دیکھیے جی، میں کسی اسپیسیفک لیول کے اوپر تو نہیں کامنٹ کرنا چاہتا، مگر میں یہ چیز ضرور کہوں گا کہ جس طرح میں نے کہا کہ ہم اکنامک ڈاؤن ٹرن سے آئی تھنک باقی ملکوں سے پہلے نکل رہے ہیں، اور جو ایس پی ایس ایکس جو ہماری رسپانسبلٹی ہے کہ ایک اسٹیبل، ٹرانسپیرنٹ اور روبسٹ ٹریڈنگ انوائرمنٹ وہ موجود جس سے انویسٹرز کو کانفیڈنس ملتا ہے کہ بھئی وہ فیئرلی ٹریڈ کر سکتے ہیں. اس میں آپ نے دیکھا کہ جب لاک ڈاؤنز بھی ہوئے تو ان لائک سری لنکا، بنگلہ دیش، کچھ اور مارکیٹ جنہوں نے اپنے آپ کو بند کرنا پڑا، وی کنٹینیوڈ آپریٹنگ، جس سے لوکل اور فارن انویسٹرز کو اور کانفیڈنس ملا ہے ہماری مارکیٹ میں. تو آئی تھنک یہ سارے جو ہیں بلڈنگ بلاکس یہ سب انڈیکیٹ کرتے ہیں کہ مارکیٹ کی پرفارمنس انشاءاللہ بہتر ہونی چاہیے. سر، دنیا ابھی آگے جا رہی ہے اور آفٹر کووڈ ہم دیکھ رہے ہیں آئی ٹی کی دنیا میں زیادہ اضافہ ہو رہا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ آن لائن ٹریڈنگ سسٹم کو گھر میں بیٹھ کر کریں، اور خاص کر خواتین جو ہیں وہ بھی آئیں آگے اور ایکویٹیز میں اپنے آپ کو رجسٹر کروا کے کافی حد تک جو ہے وہ ٹریڈنگ کی طرف پاکستان کا رجحان ہونا چاہیے؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں اور یہ بہت ضروری چیز ہے، بیکاز اس وقت جو ہے پاکستان مارکیٹ کا ایک جو چیلنج ہے کہ ہماری انویسٹر بیس ڈومیسٹک جو ہے وہ بہت تھوڑی ہے، بہت چھوٹی ہے. اس سے ہوتا یہ ہے کہ جب مارکیٹ میں جس طرح مارکیٹ امپروو ہو رہی ہے تو اس کا بینیفٹ ایک بہت تھوڑی پارٹ آف دا پاپولیشن کو جاتا ہے اور پوری پاپولیشن میں وہ اس سے فائدہ نہیں اٹھاتی. اس کے لیے ہم نے ایس سی پی کے ساتھ اور ابھی جو گورنمنٹ اور اسٹیٹ بینک اناؤنس کر رہے ہیں اوورسیز پاکستانیز کے لیے آن لائن اکاؤنٹ اوپننگ، تو اس میں ہم لوگ کام کر رہے ہیں ایس سی پی کے ساتھ، اور ہم نے ان کو پرپوزل دیے ہوئے ہیں کہ پہلا اسٹیپ جو ہے اکاؤنٹ اوپننگ آج کل کی دنیا میں آئی ٹی سپورٹ کے ساتھ جو آدمی چاہے وہ کمپلیٹلی آن لائن اپنے گھر پہ بیٹھ کے اکاؤنٹ اس کو ابیلٹی ہونی چاہیے کھولنے کی. تو یہ چیز ایس سی پی اور باقی جو ہیں این سی ٹی پی ایل سی پی سے ہم لوگ سب کام کر رہے ہیں کہ یہ چیز اچیو ہو جائے، جو کہ بہت ضروری ہے. اس کے بعد ابھی بھی اگر آپ کا اکاؤنٹ کھل گیا تو کافی سارے بروکرز ہیں، آپ موبائل فون کے اوپر، اپنے لیپ ٹاپ کے اوپر آپ سسٹم آلریڈی اویلیبل ہیں کہ آپ ٹریڈ کر سکتے ہیں. تو آپ کے جو لسنرز ہیں میں ان کو کہوں گا کہ پلیز آپ دیکھیں جو آن لائن فیسلٹیز اویلیبل ہیں تو ان کو یوز کریں تاکہ آپ بھی اس کا بینیفٹ اٹھا سکیں. بالکل، تھینک یو سو مچ. فاروق خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے، کافی ڈیٹیل انالیسس تھا، اور آن لائن اکاؤنٹ اوپننگ جو ہے وہ بھی اب فیسلٹی موجود ہے، تو آنا چاہیے لوگوں کو، اور جو عام پبلک ہے ان کا بھی یہ رجحان بلڈ اپ ہونا چاہیے. پروگرام کو وائنڈ اپ کریں گے اسی نوٹ پہ. اجازت دیجیے. this talk@ptv.com.pk اس پہ کانٹیکٹ کیجیے. اللہ حافظ.